मेरे भाई बेहतरीन क्वेश्चन है, वो भी बोर्ड का। अगर हम बात करें, पहले ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बोर्ड के लिए। थोड़ा इस क्वेश्चन को हम कब इस मेथड से लगाएंगे, थोड़ा बहुत हम लोग सीख लेते हैं। मेरे भाई ध्यान देना, यहाँ पे पहली स्टार बनाया गया है कि ध्यान देना, प्रत्येक प्रत्येक गुणनखंड मेरे भाई का जो घात हो वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये दो गुणनखंड है और दोनों का जो घात है वो सेम है। दूसरी पॉइंट है मेरे भाई कि ऊपर क्या हो, ऊपर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो मेरे भाई ऊपर क्या है, कांस्टेंट है। तब हम क्या करेंगे, बैलेंसी मेथड से लगाने का प्रयास करते हैं। ध्यान देना मेरे भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन बोर्ड में बैठा रहेगा। पहली पॉइंट है कि प्रत्येक गुणनखंड का घात क्या हो, सेम हो। जो दूसरी पॉइंट है मेरे भाई, ऊपर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट बैठा होना चाहिए। तभी हम बैलेंसी मेथड से लगाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक विचित्र फार्मूला है, थोड़ा उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देना मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ ए क्या है, कोई भी गिनती मेरे भाई ए का कार्य करता है, लेकिन ध्यान देना उस गिनती का स्क्वायर करना। तो ए का लॉजिक क्या होता है, स्क्वायर को छोड़ करके गिनती वाला टर्म। जो फार्मूला बनाया गया है, थोड़ा उस फार्मूला पे हम लोग रिसर्च कर लेते हैं। मेरे भाई एक बट्टा बट्टा में क्या होता है, स्क्वायर को छोड़ करके गिनती वाले टर्म का भाग देते हैं। टेन इनवर्स एक्स बाई ए, समझ में आ रहा है। स्क्वायर को छोड़ करके एक्स वाला टर्म, स्क्वायर को छोड़ करके गिनती वाले टर्म से भाग देंगे एक्स बाई ए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैलेंसिंग मेथड क्या है मेरे भाई। ऊपर क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, इन दोनों को बैलेंस करेंगे। बड़े वाले फैक्टर को छोटे वाले फैक्टर से मैंने क्या किया, घटा दिया। घटाने के बाद अब हकीकत में देखेंगे, इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद हम क्या करेंगे मेरे भाई, देखेंगे कौन सा नंबर आ रहा है। जैसे हम इसको माइनस करेंगे और ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा और -1 और ये 4 आपका +3 बचेगा। तो मैंने क्या किया, ये +3 को मैंने यहाँ पे भाग दे दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तब। अब मेरे भाई मैंने क्या किया, इन दोनों को एक बार इसके साथ बांट दिया, तो ए टर्म कट जाएगा, 1/a बचेगा। मेरे भाई मेरे बातों को सुनिएगा, एक बार इन दोनों टर्म को मैंने इसके साथ बांट दिया, तो ए और ए कट जाएगा और ये वाला फैक्टर यहाँ पे बच जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई। अब एक बार इसका समाकलन करिए, एक बार इसका करिए, तो ध्यान देना मेरे भाई, ऐसा सिचुएशन आपका पैदा हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, इस वाले फार्मूला को लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गिनती है मेरे भाई, मैंने गिनती का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर भी गिनती लिखा गया, मैंने गिनती का स्क्वायर कर दिया। फार्मूला क्या है मेरे भाई, ऑलरेडी आप क्लास 12 में चले गए हो, अब इसको आप रख पाओगे और यहाँ पे प्यारा सा मटेरियल हमें प्राप्त होगा। बहुत आसान है, इस बात को ध्यान देना। मैंने एक पॉइंट को कवर किया है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया हूँ, वो बात की बात है। शायद जो आपको चाहिए मैं शायद ना दे पाऊँ, लेकिन अपने से भरपूर प्रयास किया हूँ। जाते जाते मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, बैलेंसिंग मेथड कब लगाएंगे मेरे भाई, जब प्रत्येक गुणनखंड का घात सेम हो। दूसरी जो पॉइंट है मेरे भाई, ऊपर क्या बैठा होना चाहिए, कांस्टेंट बैठा होना चाहिए। तभी हम बैलेंसिंग मेथड लगाएंगे और इस प्यारे से फार्मूला का प्रयोग करेंगे।